हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके जीके सीरीज़ का पार्ट नंबर 21, जिसमें हम देख रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देख रहे हैं। और ये हमारे जीके सीरीज़ का पार्ट नंबर 21 है। पार्ट नंबर 20 तक का यानी 20 तक का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसमें हम पार्ट नंबर 21 करेंगे, जिसमें हम टोटल, ये हमारा पार्ट नंबर 21 है, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन, टोटल कितना, टोटल 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे। और इस 30 क्वेश्चंस में हम आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए, ईच क्वेश्चंस के लिए आपको 15 सेकेंड का टाइम भी देंगे। और वो टाइम आपको इसलिए दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, और आप वीडियो देखने से पहले अपने पास कॉपी और पेन दोनों को लेकर ही बैठे, ताकि आपके अकॉर्डिंग जो 15 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा उस टाइम पीरियड के अंदर आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर होगा, उस आंसर को अपने कॉपी पे नोट करें। और जब लास्ट का 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन हमारा खत्म होगा, उसके बाद आपको करना क्या है कि हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है ईमानदारी से कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया, ताकि हमें पता लग पाए कि आप कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, आप कितना हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायुमंडलीय अध्ययन के घटना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फलित ज्योतिष, ऑप्शन नंबर बी है मौसम विज्ञान, ऑप्शन सी है भूकंप विज्ञान, और ऑप्शन डी है खगोल विज्ञान। तो चार आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वायुमंडलीय घटना के अध्ययन, जो वायुमंडलीय घटना के स्टडी की जाती है, उसको क्या बुलाता है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब आपका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट है 15 सेकंड का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइमिंग चल रहा है। इस टाइमिंग में हम आपको फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिकल फिनोमिना कॉल्ड। चार ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी और एस्ट्रोमनी। तो कौन सही है ये आपको बताना है। अब इसका जो सही आंसर होगा हम बताते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, बी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। जो एंटीबायोटिक होती है, जो एंटीबायोटिक दवा आप लेते हैं इंजेक्शन के रूप में या फिर कैप्सूल या फिर टैबलेट के रूप में, उसकी खोज किसने की थी। वो डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास डब्ल्यू फ्लेमिंग, बी ऑप्शन है सी वाक्समैन, सी ऑप्शन है लुइस पास्चर, और डी ऑप्शन है ए फ्लेमिंग। तो आपको क्या बताना है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। चार वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, इस चारों में से कौन सही है ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का आपका स्टार्ट है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। और क्वेश्चंस जो है ये हमारा जीके सीरीज़ का शायद यूट्यूब पे पहला वीडियो है, और पूरे यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा ही चैनल है जिस पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दी जाती है। ऑप्शंस का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, ताकि आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में लिखें, या फिर आप बोथ लिखें, आपके लिए और अच्छा होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है, फ्लेमिंग। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें आपसे बोला जा रहा है विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। जो विद्युत धारा का मापन करते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट को जो मापते हैं, उसको मापने के लिए कौन से उपकरण, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है एनीमोमीटर, और डी ऑप्शन है वाट मीटर। तो आप विद्युत धारा के मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ये आपको क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अब इसका टाइमिंग स्टार्ट है। हम क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डन यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस। चार डिवाइस का नाम है, कौन सही है आपको अपने कॉपी पे नोट करना है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा एमीटर। एमीटर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से
किसने कालमापी का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया? ए ऑप्शन है जॉन हैरिसन, बी ऑप्शन है आपके पास विलियम हार्वे, सी ऑप्शन है आपके पास फाइज ग्रीन और डी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। तो आपको क्या बताना है? निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया? 4 ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं। अब इसका टाइमिंग स्टार्ट है। हु अमंग द फ्लोइंग इन्वेंटेड द कालमापी? और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा जॉन हैरिसन। जॉन हैरिसन जो ए नंबर ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इसकी खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वाक्समैन ने किस चीज़ की खोज की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वाक्समैन ने किस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए ऑप्शन है एस्ट्रोपोमाइसिन, बी ऑप्शन है क्लोरोमाइसिटिन, सी ऑप्शन है नियोमाइसिन और डी ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि वाक्समैन ने किस चीज़ की खोज की थी जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। वाक्समैन इज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ड्यू टू इट्स डिस्कवरी। तो आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। स्किप करने से प्रॉब्लम आपको ही होगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा एस्ट्रेपोमाइसिन, यानी जो ए नंबर ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है, ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कार्ल लैंडस्टर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? कार्ल लैंडस्टर जो हैं ये चारों ऑप्शन में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? ए ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ, बी ऑप्शन है रेडियो सक्रियता, सी ऑप्शन है रक्त समूह और डी ऑप्शन है एक्स किरणें। तो जो कार्ल लैंडस्टर हैं ये किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, मतलब किस चीज़ का आविष्कार किया था इन्होंने? 4 में से कौन सा चीज़ का आविष्कार इन्होंने किया था, ये आपको अपने ही कॉपी पेन पे नोट करना है, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो अब इसका टाइमिंग स्टार्ट है। इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करें, इसलिए आप हमें फीडबैक जरूर दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई? प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई? ए ऑप्शन है बीडल तथा टैटम, बी ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक, सी ऑप्शन है टेमिंग तथा बाल्टीमोर और डी ऑप्शन है हरगोबिंद खुराना। तो आपको क्या बताना है? प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई थी? इन चारों जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, इन चारों साइंटिस्ट में से किसने प्रतिवर्ती धारा की खोज की थी? रिवर्सिबल कॉपी। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। रिवर्सिबल कॉपी वाज डिस्कवर्ड बाय, 4 ऑप्शन है, यानी चारों में वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, कौन सही है ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा टेमिन तथा बाल्टीमोर जो है, सी ऑप्शन टेमिन तथा बाल्टीमोर, ये आपका करेक्ट है, सी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? ए ऑप्शन है रिक्टर, बी ऑप्शन है लेमार्क, सी ऑप्शन है डार्विन और डी ऑप्शन है रेड्डी। तो आपको क्या बताना है? निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का वो स्टार्ट है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं।
हु अमंग द फ्लोइंग गेव द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? रिक्टर, लेमार्क, डार्विन या फिर रेड्डी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डार्विन। जो सी नंबर ऑप्शन है डार्विन, ये आपका करेक्ट है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? जो एरिनियोलॉजी है इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं? ए ऑप्शन है मक्खी पालन, बी ऑप्शन है माहू का अध्ययन, सी ऑप्शन है बारूथी का अध्ययन और डी ऑप्शन है मकड़ों का अध्ययन। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में देखें, हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी देखें, इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश देखें। हम तो दोनों को एक्सप्लेन करते हैं और दोनों को बताते हैं, आपको जो बेस्ट लगे उसको आप कर सकते हैं। तो अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एनियोलॉजी किसका अध्ययन है? 4 ऑप्शन है फ्लाई फार्मिंग, स्टडी ऑफ एफिड्स, स्टडी ऑफ माइट्स, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। तो कौन सही है ये आपको बताना है। अब इसका जो टाइमिंग है वो तो 0 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मकड़ों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखेंगे, 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? क्षेत्रमापी जो प्लानीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है क्षेत्र की ऊंचाई, बी ऑप्शन है दिशा, सी ऑप्शन है सड़क की दूरी और डी ऑप्शन है क्षेत्रफल। तो आपको क्या बताना कि क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इन चारों में से कौन सही है? टाइमिंग अब आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। फॉर विच मेजरमेंट इज द प्लानीमीटर यूज्ड? हाइट ऑफ द एरिया, डायरेक्शन, रोड डिस्टेंस या फिर एरिया? तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, एरिया जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है चार्ल्स, बी ऑप्शन है डेवी, सी ऑप्शन है डैम्बलर और डी ऑप्शन है डीजल। तो आपको क्या बताना, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। हु इन्वेंटेड द गैस इंजन? हु इन्वेंटेड द गैस इंजन? और ये हमारा जीके का पार्ट नंबर 21 नंबर हम कर रहे हैं। 20 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो आप 20 तक का कोई भी नंबर का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, डैम्बलर जो है सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन जो है ये किसका अध्ययन है? विच इज द स्टडी ऑफ ट्री कल्चर? ए ऑप्शन है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, बी ऑप्शन है बागवानी कला, सी ऑप्शन है पादप जीवन का विज्ञान और डी ऑप्शन है फसल उगाने की कला। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वृक्षों के संवर्धन में किसका अध्ययन है? चारों में से कौन सही है? अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका स्टार्ट है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा आप फीडबैक कमेंट के थ्रू ज़रूर दें, ताकि हम उस फीडबैक को, हर एक कमेंट को हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं, इसलिए आप भी हमें कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका सही आंसर होगा वो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ए जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वेटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वेटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है तरल दाब, बी ऑप्शन है तरल प्रवाह की दर, सी ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव और डी ऑप्शन है तरल घनत्व। तो आपको क्या बताना, वेटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है।
बैटरीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। चारों ऑप्शन में से कौन करेक्ट है? और आपको याद ही होगा, आपको टाइमिंग इसलिए दिया जाता है ताकि आप वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को समझें और आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होगा, आप उस क्वेश्चंस के आंसर को अपने ही कॉपी पे नोट करें और लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद आप हमें ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा तरल के प्रवाह की दर। तरल के प्रवाह की दर यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये तो आप ही के लिए क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? हो सकता है आप वीडियो भी अभी देख रहे हो तो मोबाइल फ़ोन से ही देख रहे होंगे, और मोबाइल फ़ोन तो आज हर मनुष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? अभी तक शायद ही आपको पता हो, और यदि नहीं पता हो तो आज से आप इस क्वेश्चन को जान ही लेंगे। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, बी ऑप्शन है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, सी ऑप्शन है चक होल और डी ऑप्शन है मार्टिन कपूर। तो आपको बताना है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं। टाइमिंग अब आपका स्टार्ट है। हु इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन? 4 वैज्ञानिक का नाम नीचे आपके पास दिया हुआ है, किसने किया था ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मार्टिन कपूर। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। सॉरी, मार्टिन कपूर नहीं, कूपर है, मार्टिन कूपर ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला जा रहा है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ए ऑप्शन है नदियाँ, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी और डी ऑप्शन है पर्वत। तो सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है ये आपको बताना है। टाइमिंग अब आपका स्टार्ट है। सिस्मोग्राफी इज द साइंस ऑफ, ए ऑप्शन रिवर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो या फिर माउंटेन्स। तो कौन सही है ये आपको बताना है, फिर हम आंसर बताते हैं। तो अब इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है लाइसीमी मीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायता होता है? लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? ए ऑप्शन है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का, बी ऑप्शन है सापेक्ष आर्द्रता, सी ऑप्शन है वाष्प दाब और डी ऑप्शन है वायु की दिशा। तो आपको क्या बताना है? लाइसीमी मीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है। अब इसका टाइमिंग जो है वो 15 सेकेंड का आपका अब स्टार्ट है। तो इस 15 सेकेंड में आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है और क्या करेक्ट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग अपने कॉपी पे नोट करना है। एक प्रकार का ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए वाष्पन वाष्पोत्सर्जन जो है इवैपोरेशन, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है औरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? औरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? विच ऑफ द रेडिएशन इज डिक्लेयर्ड? ऑप्शन ए है उत्तापमापी जिसको पायरोमीटर कहते हैं, बी ऑप्शन है नैनोमीटर, सी ऑप्शन है फोटोमीटर और डी ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको बताना कि औरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। तो 15 सेकेंड के बाद हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी फोटोमीटर। जो सी ऑप्शन है फोटोमीटर ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन है?
क्रायोजेनिक्स जो है ये किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है उच्च तापमान, ऑप्शन बी है अति चालक, ऑप्शन सी है ईंधन उत्पादन और ऑप्शन डी है न्यूनतम तापमान। तो क्रायोजेनिक्स किसका उत्पादन है ये आपको बताना है। क्रायोजेनिक्स इज ए स्टडी ऑफ, अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका हम स्टार्ट करते हैं जो कि 15 सेकेंड का है। क्रायोजेनिक्स इज ए स्टडी ऑफ हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर्स, फ्यूल प्रोडक्शन और डी है लो टेम्परेचर। तो कौन करेक्ट है ये आपको नोट करना है कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, लो टेम्परेचर, निम्न तापमान जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी एक साइंस है जिससे हम किस चीज का स्टडी अध्ययन करते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मानव व्यवहार को, बी ऑप्शन है चट्टानों के बनने को, सी ऑप्शन है कीटों का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है कि एंटोमोलॉजी से किस चीज का अध्ययन करते हैं। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। एंटोमोलॉजी इज साइंस इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीज। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो आपका होगा सी, इंसेक्ट्स, कीटों का। एंटोमोलॉजी के थ्रू हम कीटों का अध्ययन करते हैं, सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप www बोलते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट खोलना होगा www आप लिखते हैं फिर डॉट जो भी आपका होगा .com या .in। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, बी ऑप्शन है मार्टिन कपूर, सी ऑप्शन है आर सैमुअल टॉमलिंसन और डी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो आपको बताना है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है और 15 सेकेंड के बाद हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। आप वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करने से प्रॉब्लम आप ही को होगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, टिम बर्नर्स-ली जो है ये आपका सही आंसर है। जो ए है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी इसमें से 3 जो स्टेटमेंट्स हैं, 3 जो स्टेटमेंट्स है वो आपका सही है और एक स्टेटमेंट जो है वो क्या है? रॉन्ग है। तो आपको रॉन्ग वाला को बताना है कि कौन रॉन्ग है। फर्स्ट है 1839 में एडवर्ड साइमन ने पॉलीस्टाइरीन की खोज की, बी ऑप्शन है इसका प्रयोग प्लास्टिक और सीडी बॉक्सों के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन है ये प्राकृतिक तरीकों से सड़नशील नहीं होता है और डी ऑप्शन है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो या तो इन तीनों में से कोई एक गलत है या फिर इनमें से कोई गलत नहीं है, ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं हम। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो आपका होगा डी। डी जो है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर होगा, यानी तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मेस्ट्रॉन का नाम मेसॉन दिया? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मेस्ट्रॉन का नाम मेसॉन दिया? विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट नेम्ड मेस्ट्रॉन एज मेसॉन? ए ऑप्शन है हंस एडोल्फ बेब्स, बी ऑप्शन है कार्ल्स डेविड एडरसन और सी ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डी ऑप्शन है विलियम बुएढेर।
तो 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मेस्ट्रॉन का नाम मेसॉन दिया था, ये आपको बताना है। अब आपका 15 सेकंड का जो टाइमिंग है वो आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट नेम मेस्ट्रॉन एज मेसॉन, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं जो कि आपके स्क्रीन पे ABCD हैं, इसमें से कौन सही है वो आपको नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का अध्ययन है। ए ऑप्शन है ममिकोलॉजी, बी ऑप्शन है पेडोलॉजी, सी ऑप्शन है ग्लेशियरोलॉजी और डी ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडी ऑफ सॉइल, 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा ये आपको अपने कॉपी पे नोट करना है। तो अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। कौन सही आंसर है ये आपको कॉपी पे नोट करके, और लास्ट के जब 30 क्वेश्चन होगा उसमें आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा बी जो है ट्रियोलॉजी यानी पेडोलॉजी, ये आपका सही आंसर ट्रियोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड। ए ऑप्शन है टोपोलॉजी, बी ऑप्शन है हाइड्रोलॉजी, सी ऑप्शन है लिम्प्रोलॉजी और डी ऑप्शन है साइमोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका टाइमिंग। व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड। टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी और क्राइमोलॉजी। तो क्या कहते हैं ये आपको समझना है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा डी जो है साइमोलॉजी, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। ए ऑप्शन है लक्स मीटर, बी ऑप्शन है कैलोरीमीटर, सी ऑप्शन है एनीमोमीटर और डी ऑप्शन है अल्टीमीटर। तो किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अब इसका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का स्टार्ट है और ये हमारा जीके का पार्ट नंबर 21 यानी 21 नंबर वीडियो है। 20 नंबर तक का जो वीडियो है वो अरेंज फॉर्मेट में आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए लक्स मीटर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है दूर से चमकते पिंडों के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए है पारद थर्मामीटर, बी ऑप्शन है गैस थर्मामीटर, सी ऑप्शन है पैरोमीटर और डी ऑप्शन है रंगीन थर्मामीटर। तो आपको क्या बताना है कि दूर से चमकते हुए पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। अब इसका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का स्टार्ट है और इस 15 सेकेंड में आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है वीडियो को वॉच करने में या समझने में तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में दूर कर पाएँ। तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा पैरोमीटर, सी जो है पैरोमीटर ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है यूडियोमीटर किसका मापन करता है।
व्हाट डज द ऑडियोमीटर मेजर, ऑडियो होगा यहाँ पे, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर जो आपका है ये किस चीज का मापन करता है? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, बी ऑप्शन है समय, सी ऑप्शन है गैस का आयतन और डी ऑप्शन है वाष्प दाबन। तो ऑडियोमीटर से हम किस चीज का मापन करते हैं ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 27 का टाइमिंग आपका स्टार्ट है। व्हाट डज द ऑडियोमीटर मेजर? तो चारों में से कौन करेक्ट है आपको कॉपी पे नोट करना है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा किस चीज को मापा जाता है? मेजर्ड बाय ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन ए है हिमेसिटोमीटर, बी ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन सी है कैलोरीमीटर और ऑप्शन डी है ऑक्सेनोमीटर। तो बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा किस चीज की मेजरमेंट की जाती है ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा क्या मापा जाता है? चारों ऑप्शन में क्या सही है ये आपको चारों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। तो अभी देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा बी। बी जो है ये आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है कहलाती है। जीव विज्ञान का, बायोलॉजी की कौन सी वैसी शाखा है जिसमें विलुप्त सूक्ष्म जीवों का जो आपके जो अब विलुप्त हो चुके हैं उनके जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पैलिनोलॉजी, ऑप्शन बी है फिलोगेनी, सी है पुरावनस्पति विज्ञान और डी है जीवाश्म विज्ञान। तो चारों में से कौन सही है ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। चारों ऑप्शन को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पैलिनोलॉजी है, फिलोगेनी है, पुरावनस्पति विज्ञान है या फिर जीवाश्म विज्ञान। चारों में से कौन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा जीवाश्म विज्ञान, ये सही आंसर है डी। नेक्स्ट अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, बी ऑप्शन है पर्वतों की ऊंचाई, सी ऑप्शन है हवा की गति और डी ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता। तो ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? चारों में से क्या सही है ये आपको बताना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप अभी तक का जितना भी नोट करके रखे हैं आप हमारे आंसर से मैच भी करते चले होंगे। तो आपने कितना नंबर गेन किया ये आप ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता लग पाए कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं। इसलिए कमेंट जरूर करें। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, हवा की गति, वाइंड स्पीड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे हमारा जीके का जो पार्ट नंबर 20 है वो खत्म हुआ। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जैसे ही आपको वीडियो नंबर 22 जीके का पार्ट 22 अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहले चला जाए। इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।